हेलो साथियों, नमस्कार। आज ही हमारी बाल विकास की तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने दो क्लास ली है इसी यूट्यूब चैनल पर। तो वो दो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर उन दोनों क्लासों को देख सकते हैं। तो आज जो हमारी ये क्लास होने वाली है तीसरी क्लास है, और इस तीसरी क्लास में भी हम जैसे रोज़ 50 क्वेश्चन या सॉल्व करते थे बाल विकास के, वैसे ही 50 क्वेश्चंस इसमें भी हम सॉल्व करने वाले हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बालकों का मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याएं। ये आपका तीसरा टॉपिक है सिलेबस में, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य और उनके व्यवहार संबंधी समस्याओं का। तो इससे संबंधित 15 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शारीरिक विकास, संतुलित और समायोजित व्यक्तित्व का विकास, केवल बुद्धि का विकास, केवल सामाजिक विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संतुलित और समायोजित व्यक्तित्व का विकास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको सबसे अधिक प्रभावित कौन सा कारक करता है? क्या पारिवारिक वातावरण करता है, केवल विद्यालय करता है, केवल खेल करता है, या केवल भोजन? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कोई कारक है तो उसका नाम है पारिवारिक वातावरण। आपके परिवार में जिस प्रकार का वातावरण होगा, बच्चे के मन और मस्तिष्क में वैसी ही छवि बनने लगेगी। यानी कि जो परिवार का वातावरण है वो बच्चे को सबसे अधिक प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, व्यवहार संबंधी समस्या का उदाहरण है। सहयोग करना क्या है व्यवहार संबंधी समस्या है? तो ये समस्या नहीं है। अनुशासनहीनता, मित्रता करना या सीखने में रुचि लेना। तो अनुशासनहीनता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये व्यवहार संबंधी समस्या है। बाकी सहयोग करना समस्या नहीं है, मित्रता करना भी नहीं है, और खेल में रुचि लेना भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बालक में आक्रामक व्यवहार का एक प्रमुख कारण हो सकता है। कि कोई बालक है और वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? निराशा, संतुलित वातावरण, पर्याप्त नींद और प्रोत्साहन। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो कोई बच्चा अगर निराश है, दुखी है, तो वो चिड़चिड़ा हो सकता है, उसका व्यवहार आक्रामक हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भयपूर्ण, तनावपूर्ण, प्रेम और सुरक्षित। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? प्रेम और सुरक्षित। अगला प्रश्न है हमारा, बालक में अत्यधिक डर किस प्रकार की समस्या को दर्शा सकता है? अत्यधिक डर भावनात्मक समस्या, शारीरिक, भाषा या रचनात्मक। तो ज़्यादा डरा देंगे अगर बच्चे को तो उसमें भावनात्मक समस्या उत्पन्न हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बालक के व्यवहार को सुधारने का प्रभावी तरीका क्या है? क्या उसको दंड दिया जाए? तो नहीं। क्या उसकी उपेक्षा की जाए? तो ये भी गलत है। क्या उसको डराया जाए? तो ये भी गलत है। उसको सकारात्मक प्रोत्साहन दिया जाए। क्या दिया जाए उसको? सकारात्मक प्रोत्साहन। चलिए अगला प्रश्न, ईर्ष्या किस प्रकार की समस्या है? ईर्ष्या यानी कि किसी से घृणा करना, नफरत करना, ये किस प्रकार की समस्या है? तो भावनात्मक, शारीरिक, भाषा या संवेदी। तो ये भावनात्मक समस्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? दंड देने वाली तो नहीं होनी चाहिए, उदासीन भी नहीं होनी चाहिए, भय उत्पन्न करने वाली भी नहीं होनी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन सही है, सहयोगात्मक और मार्गदर्शक। अगला प्रश्न, बालक में झूठ बोलने की आदत का कारण हो सकता है। कोई बच्चा अगर झूठ बोल रहा है तो उसकी इस आदत का कारण क्या हो सकता है? डर यानी कि भय, अत्यधिक दंड, ध्यान आकर्षित करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सभी कारण हो सकते हैं बालक के झूठ बोलने के। अगला प्रश्न है, बालक के स्वस्थ मानसिक विकास के लिए
आवश्यक है। प्रेम और सुरक्षा, आलोचना और निरंतर, कठोर अनुशासन, सामाजिक अलगाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम और सुरक्षा। अगर उसका मानसिक विकास करना है तो उसके साथ प्रेम पूर्वक बात करनी पड़ेगी और उसे सुरक्षा की भावना भी उसके अंदर उत्पन्न करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, आक्रामकता का अर्थ क्या है? आक्रामकता का अर्थ क्या है? शांत व्यवहार, तो ये तो गलत हो गया। सहयोग की भावना भी गलत हो गया, आत्मविश्वास भी गलत हो गया। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया? तो सही उत्तर जो है हमारा हो गया दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति, ये आक्रामकता का अर्थ है। कि कोई बच्चा किसी बच्चे को मार दे, उसका सर फोड़ दे, इस प्रकार उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा दे, तो उसको हम बोलेंगे कि ये बच्चा आक्रामक हो गया है। बालक में हीन भावना का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? हीन भावना, बच्चा मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो परेशान हो गया, मैं से ये नहीं हो पाएगा, इस प्रकार की अगर बात करता है तो उसका कारण क्या हो सकता है? बार बार असफलता एवं आलोचना। प्रोत्साहन, सफलता और सहयोग तो हो नहीं सकते। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बार बार अगर बच्चा असफल हो रहा है और उसको बार बार घर वाले सुना रहे हैं भला बुरा, तो फिर उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक सामान्यतः सामाजिक रूप से समायोजित होता है। तो यही उत्तर इसका सही है। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो सामाजिक रूप से समायोजित हो जाता है, ना कि हमेशा भयभीत रहता है, ना अकेला रहता है, ना किसी से बात करता है। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा 15, बालक की चिंता कम करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे डराना चाहिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। अगला प्रश्न है, बालक का विद्यालय जाने से लगातार डरना क्या कहलाता है? क्या ये विद्यालय का भय है, आक्रामकता, ईर्ष्या है या जिज्ञासा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है, ये विद्यालय के प्रति उसके मन में डर बैठ गया, मतलब उसको विद्यालय भय है। अगला प्रश्न है, बालक में व्यवहार संबंधी समस्या की पहचान के लिए क्या जरूरी है? क्या केवल परीक्षा लेना, व्यवहार का अवलोकन करना, केवल अभिभावक की राय या केवल अंक? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहार का अवलोकन करना, बच्चे का व्यवहार का अवलोकन करना कि ये इस प्रकार की जो क्रियाएं कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेल, तो खेल क्या है? उपयोगी भी है, उपयोगी है। सही उत्तर हो जाएगा उपयोगी, हानिकारक नहीं है, अनावश्यक नहीं है और बर्बादी भी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, बालक में तनाव का एक कारण हो सकता है अत्यधिक अपेक्षाएं, खेल, प्रोत्साहन और मित्रता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है, हम बच्चे से अगर ज़्यादा अपेक्षाएं कर लेंगे तो वो टेंशन में आ जाएगा, मतलब वो तनाव का कारण बन सकता है। बालक के व्यवहार को समझने का बालक के व्यवहार को समझने में सबसे अधिक उपयोगी क्या है? दंड, उपेक्षा, तुलना या सहानुभूति? तो सही उत्तर है सहानुभूति, ऑप्शन नंबर ए। बालक को अन्य बालकों से बार बार तुलना करने से क्या होगा? तो अगर अपन बार बार किसी बच्चे की तुलना करेंगे कि वो बच्चा इतना अच्छा पढ़ता है, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, उसको ये चीज़ आती है, तुमको क्यों नहीं आती है, तो इससे उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। हम ये प्रश्न पहले भी देख चुके हैं। अगला है, बालक में चिड़चिड़ापन किसका संकेत हो सकता है? कोई बच्चा अगर चिड़चिड़ कर रहा है तो वो किसका संकेत हो सकता है? तो वो हो सकता है तनाव का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला प्रश्न है हमारा, सकारात्मक अनुशासन में जोर दिया जाता है। सकारात्मक अनुशासन में किस पर जोर दिया जाता है? क्या दंड पर जोर दिया जाता है? तो ये गलत। क्या भय पर दिया जाता है? तो ये भी गलत। उचित व्यवहार के प्रोत्साहन पर, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा, अपमान वाला भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में परिवार की भूमिका। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में परिवार की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में परिवार की भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बालक की भावनाओं को समझने का अच्छा तरीका क्या है? तो उसको बोलने के अवसर देंगे तभी तो वो अपने अंदर जो भावनाएं हैं उसको बता पाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ये हम 25 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, अब 26वें प्रश्न पर हम पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं। बालक में अंगूठा चूसना किस प्रकार का व्यवहार हो सकता है? आदतन या समायोजन संबंधी व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, रचनात्मक व्यवहार और नेतृत्व।
तो नेतृत्व गलत, रचनात्मक गलत और सामाजिक भी गलत। सही उत्तर हो जाएगा समायोजन संबंधी व्यवहार, कि वो अपने अंगों के साथ समायोजन नहीं कर पाया है। अगला है बालक के मानसिक स्वास्थ्य में नींद का क्या महत्व है। तो मानसिक और शारीरिक विकास के लिए नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। मानसिक और शारीरिक विकास के लिए नींद का आना बहुत ज़रूरी है। अगला है बालक में ध्यान की कमी का प्रभाव पड़ता है। ध्यान की कमी का सीखने पर प्रभाव पड़ता है, केवल खेल पर पड़ता है, केवल भोजन पर। तो सही उत्तर होगा सीखने पर। बालक में दंड देने की अपेक्षा किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दंड देने की अपेक्षा सकारात्मक मार्गदर्शन देना चाहिए। अगला प्रश्न है बालक के मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य का संकेत भावनात्मक संतुलन, लगातार भय, सामाजिक अलगाव या अत्यधिक आक्रामकता। तो ये तीनों ऑप्शन नीचे वाले गलत हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भावनात्मक संतुलन। अगला प्रश्न हमारा 31वां, बालक में चोरी करने की आदत का कारण क्या हो सकता है। भावनात्मक आवश्यकता, ध्यान आकर्षित करना, अनुकरण या सभी। सभी उत्तर सही होगा। किसी को देख के भी चोरी करना सीख सकता है, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराने के लिए भी चोरी कर सकता है, या भावनात्मक आवश्यकता, उसको लगता है कि ये चीज़ चुरा के मैं इसको ये चीज़ दे दूँगा तो इसलिए वो चोरी कर सकता है। बालक में अत्यधिक शर्मीलापन किससे संबंधित है। तो सामाजिक और भावनात्मक समस्या है वो। कैसी समस्या है, सामाजिक और भावनात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा बालक में अत्यधिक शर्मीलापन, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। अगला प्रश्न है हमारा बालक को अपनी भावनाएं व्यक्त करने देना क्या मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, हानिकारक है, अनुशासनहीनता है या आवश्यक नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। बालक में बार बार गुस्सा आने पर शिक्षक को कारण समझने का प्रयास करना चाहिए, उसको तुरंत दंड दे देना चाहिए, कक्षा से निकाल देना चाहिए, उसका मजाक उड़ाना चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कारण समझने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है बालक में असुरक्षा की भावना को कम करने के लिए क्या आवश्यक है। तो उसको सुरक्षित वातावरण देना पड़ेगा, ना कि कठोर दंड, अपेक्षा, तुलनाएं गलत हो जाएंगी। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य का संबंध है। तो भावना, व्यवहार और सामाजिक समायोजन तीनों से है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है बालक की व्यवहार समस्या को सुधारने में माता पिता शिक्षक को मिलकर कार्य करना चाहिए, अलग अलग कार्य करना चाहिए, केवल दंड देना चाहिए, समस्या को नज़रअंदाज करना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि उसमें व्यवहार संबंधी समस्या है तो सुधारने के लिए दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। बालक में अत्यधिक रोना किसका संकेत है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो उसको भावनात्मक परेशानी है, आत्मविश्वास है, नेतृत्व है या सामाजिक परिपक्वता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भावनात्मक परेशानी है। यानी कि वो मम्मी को छोड़ कर जाएगा तो रोने लगेगा, पापा को छोड़ कर जाएगा तो रोने लगेगा, कोई चीज़ उससे छुड़ा लेंगे तो रोने लगेगा, मतलब उसमें भावनात्मक परेशानी है। बालक को स्वीकार करना किसके लिए आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए, केवल परीक्षा परिणाम के लिए, केवल शारीरिक विकास के लिए या केवल भाषा के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए। अगला प्रश्न है हमारा बालक के व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उसके अनुभव और वातावरण का, पुस्तकों का, खिलौनों का, टीवी का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके अनुभवों और वातावरण का। अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर का बालक में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। प्रयास की प्रशंसा करनी चाहिए, लगातार आलोचना करनी चाहिए, तुलना करनी चाहिए या इसे उसको डराना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक की प्रशंसा करनी चाहिए, उसके प्रयास की प्रशंसा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है बालक में सामाजिक समायोजन का क्या अर्थ है। तो सामाजिक समायोजन का मतलब होता है समाज में समूहों के साथ तालमेल बैठा लें। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अकेले रहना गलत, किसी से बात न करना गलत, हमेशा विरोध करना गलत। अगला प्रश्न व्यवहार संबंधी समस्या के समाधान में पहला कदम क्या होना चाहिए। यदि किसी को व्यवहार संबंधी समस्या है तो पहला कदम क्या होना चाहिए। समस्या के कारण को समझना, दंड देना, शिकायत करना, बच्चे को अलग कर देना। तो ये तीनों गलत है।
सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, समस्या का कारण समझना। अगला प्रश्न है 44 नंबर का, बालक में असामान्य व्यवहार दिखाई देने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? धैर्यपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए, तुरंत लेबल लगा देना चाहिए, मजाक बनाना चाहिए या उसे कक्षा से निकाल देना चाहिए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धैर्यपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, बालक में तनाव को कम करने में सहायक है खेल, मनोरंजन, अत्यधिक गृह कार्य, दंड और भय? तो ये तो गलत होगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, स्वस्थ मानसिक विकास के लिए बालक को चाहिए, क्या चाहिए? तो उसको चाहिए प्रेम, उसको चाहिए सुरक्षा और उसको चाहिए स्वीकृति, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बालक में अनुशासन विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है उचित नियमों, सकारात्मक मार्गदर्शन, कठोर शारीरिक दंड, अपमान या धमकी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उचित नियम और सकारात्मक मार्गदर्शन। अब बालक की व्यवहार समस्या को समझने में कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत भिन्नता, सभी बच्चों को एक जैसा मानना, केवल परीक्षा के अंक या केवल आयु? तो ये सब गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक में सामान्यतः क्या पाया जाता है? तो जो स्वस्थ बालक है उसमें आत्मविश्वास भी होगा और भावनात्मक संतुलन भी होगा, भय नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, अलगाव भी नहीं होगा। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो वो ये प्रेमपूर्ण और सहयोगी वातावरण, ये तीनों गलत है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे बाल विकास के। अब हम अगला जो वीडियो आएगा उसमें अगले टॉपिक के 50 MCQs आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए, कि हमारे वीडियो देखे जा रहे हैं तो हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। तो जितने भी शिक्षक साथी, एक भी शिक्षक साथी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो अपने दूसरे साथी को भेजे, फिर दूसरा दूसरे को भेजे, तो इस तरह से क्या होगा कि सभी शिक्षक साथियों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।